कि अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आप उसकी शादी के गिफ्ट में बम डिलीवर कर दो। जी हाँ, ऐसा मामला अब दूसरी बार देखा गया। पहले उड़ीसा में तो अब गुजरात में। लतेश अपने 3 साल के भतीजे जियांस के साथ शादी में मिले गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो उन्हीं में से एक इलेक्ट्रॉनिक टेडी बियर भी था। जैसे ही उन्होंने उसका प्लग इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया तो जोरदार धमाका हो गया। अब धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मोहल्ला थर्रा उठा। लतेश के चेहरे, छाती और हाथों पर गंभीर चोटें आईं। उनकी आंखों में कांच के टुकड़े घुस गए, जिसके चलते उनकी आंखें बुरी तरह से डैमेज हो गई। 3 साल के भतीजे जियांस के सिर और पीठ पर बहुत गंभीर चोटें आ गई। वो दर्द से चिल्ला रहा था। हालांकि समय रहते उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार उस टेडी बियर में बम भेजा किसने और क्यों? सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह थी कि जिस टेडी बियर में बम था वो गलती से उनके पास यानी कि लतेश के पास पहुंचा था, जबकि इसका शिकार तो कोई और ही होने वाला था। तो फिर क्या थी इसके पीछे की सच्चाई? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो। गुजरात के नवसारी जिले के मिठामरी गांव में लतेश गावती नाम का एक युवक रहता था। वो अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और अपने पिता के साथ किराने की दुकान चलाता था। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी और वो अपनी छोटी बहन और भाइयों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। लतेश की शादी सलमा हरिश्चंद्र से तय हुई। सलमा के परिवार में उसकी बड़ी बहन जागृति भी थी। सबसे पढ़ी लिखी और उसने कंप्यूटर का कोर्स भी किया था। जागृति का रोल इस घटना में काफी हद तक बड़ा होता है, तो इसीलिए इसका नाम आप अपने ध्यान में जरूर रखना। अब 28 फरवरी 2022 को लतेश और सलमा की पहली मुलाकात गांव के मंदिर में हुई थी। दोनों के परिवार वालों ने शादी के लिए हामी भर दी और ये शादी एक अरेंज मैरिज थी और 12 मई 2022 की तारीख तय कर दी गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई और दोनों परिवारों में खुशी का माहौल फैल गया। शादी के दिन मेहमानों ने उन्हें तरह तरह के गिफ्ट दिए और उन्हीं में एक टेडी बियर भी शामिल था। शादी के बाद सब कुछ शांत होने लगा, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद अब आया वो दिन, यानी कि 17 मई 2022 और ये वही तारीख है जिस तारीख को लतेश और उसका भतीजा टेडी बियर के फटने से गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब घटना के तुरंत बाद ही परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचित कर बुलाया था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वहां जांच शुरू करती है, तो घर का मुआयना करने पर पता चलता है कि यह कोई साधारण आम हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। टेडी बियर के टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, तो जांच में पता चला कि टेडी बियर में जेलेटिन स्टिक और डेटोनेटर छुपाया गया था। फिर पुलिस ने शादी में आए सभी मेहमानों की लिस्ट तैयार की और उन सभी से पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर परिवार वालों से पूछताछ करने पे उन्हें याद आया कि ये गिफ्ट शादी वाले दिन आशा वर्कर आरती बेन के माध्यम से यहाँ पे आया था। आरती बेन से पूछताछ करने पे ये पता चलता है कि उन्हें ये गिफ्ट किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिया था, ये कहते हुए कि ये गिफ्ट जागृति को दे देना। इसके बाद अब जागृति से पूछताछ की गई, तो जागृति ने बताया कि हो सकता है कि जो उसका पुराना प्रेमी राजेश पटेल है उसने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कहानी छिपी हुई थी। पुलिस को राजेश पर अब तब जाके और शक बढ़ा जब फॉरेंसिक जांच में टेडी बियर के उन टुकड़ों पर उसके फिंगरप्रिंट मिले, जिसके बाद 21 मई 2022 को पुलिस ने राजेश पटेल को वलसाड़ के पास एक गांव से गिरफ्तार किया था। फिर पूछताछ में राजेश ने बताया कि वो जागृति के साथ 2009 से साथ रह रहा है, जब वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। पर सच्चाई तो ये थी कि वो शादीशुदा और बच्चों का बाप था। इस बात का पता चलने पर जागृति को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन किसी भी तरह से उसने मना लिया था, ये कहकर कि वो उसके लिए अपने परिवार को भी छोड़ देगा। लेकिन 2018 तक भी उसने अपने उस वादे को नहीं निभाया, उल्टा जागृति को डराने धमकाने लगा था। इसीलिए वो अब उसे छोड़ चुकी थी, जिसका बदला लेने के लिए ही उसने ये प्लान बनाया था। हालांकि राजेश ने उस विस्फोटक सामग्री के लिए महेश पटेल की मदद ली थी, जो खदान में काम करता था, क्योंकि खदान में काम करने वालों को इसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो वहां से इसका इंतजाम बड़े ही आसानी से हो गया। जिसके बाद उन सामग्री को टेडी बियर में फिट करके गिफ्ट के रूप में आरती बेन के माध्यम से जागृति को भेजा गया था। लेकिन आगे से आगे वो गिफ्ट सलमा की शादी में भेज दिया गया,
जिसका नतीजा आपको पता ही है। खैर, अदालत ने राजेश और महेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जाते जाते गाइस मैं यही कहूंगा कि अनजान गिफ्ट लेते समय बड़े ही सावधान रहें और सतर्क रहें। तो मेरा नाम है सुमित, फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ अगले एपिसोड में।